कैसे हैं आप लोग? टुडेज फन चैनल में आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखें कितना ज़बरदस्त वेदर है, इस सेंस में कि आज प्लस में वेदर है। तो हम बाहर निकले हैं, हमने सोचा कि घर में वीडियोस बना बनाकर हम भी बोर हो चुके हैं और देख देख कर आप लोग भी बोर हो गए हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है वो हमारी कुछ पिछली वीडियोस से कनेक्टेड है। वो इस तरह कि हमने कुछ अपने पिछले व्लॉग्स में मेरे हस्बैंड ने आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोग जर्मनी मूव हो। जर्मनी बहुत अमेजिंग एक कंट्री है और यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी है और आप लोगों को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम आप लोगों से जो व्लॉग जो बात शेयर कर रहे हैं अपनी वीडियो में वो ये है कि भैया जर्मनी नहीं आना है। बिल्कुल नहीं, जर्मनी नहीं आना है। क्यों नहीं आना है ये आप हमारी पूरी वीडियो देखकर और फिर फैसला करें कि आपने जर्मनी आना है या नहीं आना है। आज ये तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है और आपको जर्मन लैंग्वेज जितनी जल्दी हो सके सीखनी पड़ेगी। इन ख्वाबों ख्यालों में ना रह के सीख लेंगे 2-4 साल में, आपको पहले ही दिन से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो समझ ले कि आप मुश्किलात में घिर जाएंगे। इंग्लिश नहीं चलेगी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर कोई साहब ये समझे कि मैं इंग्लिश का चैंपियन हूँ और मैं वहाँ जाके इंग्लिश बोलूँगा तो समझ लें कि वो चैंपियन जो है वो यहाँ के ज़ीरो हो जाएगा। और जर्मन सीखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इंग्लिश को भूल जाएं। इंग्लिश को बिल्कुल इस तरह भूल जाएं जैसे आपने ज़िंदगी में कभी इंग्लिश सीखी नहीं थी, आप जानते ही नहीं थे। तो भाई आप जो है वो इंग्लिश को पीछे छोड़कर जर्मन सीखने की लगन लेकर आना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जर्मनी नहीं आना। अच्छा जनाब, अब मैं अपनी लवली लेडीज़ और ब्यूटीफुल लेडीज़, अपने जो मेरे बहनें मुझे देखती हैं उनको ये कहूँगी कि अगर वो जर्मनी आना चाहती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ घर के कामों को सीख कर आइए। अगर आपको घर के काम करने का शौक़ नहीं है या आपके घर में मासियाँ हैं, मेड्स हैं, तो आपके लिए जर्मनी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम भी लगाना पड़ता है, मॉप भी करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, रोटियाँ भी खुद बनानी होती हैं और घर के सारे काम, इवन के बच्चों को संभालना, नहलाना, सारा कुछ खुद करना होता है। कोई मासी, कोई मेड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको देने का शौक़ है तो फिर आप अपने लिए एक मेड रख सकते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जो लड़कियों को, जो औरतों को घर के काम करने का शौक़ नहीं है या आदत नहीं है तो प्लीज़ वो जर्मनी के बारे में सोचे भी ना। भाई लोगों के लिए जो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर, जैसे कि टाइम पे जॉब पे नहीं पहुंचना या डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना या बच्चों के स्कूल में कोई अपॉइंटमेंट नहीं पहुंचना, तो उन लोगों से मैं इल्तिजा करता हूं कि वो जर्मनी ना आए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर काम के लिए इंसान को पंक्चुअल होना पड़ता है। बहुत से लोगों की आदत होती है यार आधे घंटे देर में चले जाएंगे और 1 घंटे देर में चले जाएंगे, फ़ोन कर देंगे नहीं आ रहे। भाई ये कुछ नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये टोपी ड्रामा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कराते तो आपको, और आप टाइम पे नहीं पहुँचते अपने अपॉइंटमेंट पे, तो आपको अगला अपॉइंटमेंट शायद वो दे ही ना हो, बल्कि वो ये कहेंगे कि आप कहीं और चले जाएँ। तो ये इस किस्म की जो तो टोपी ड्रामे होते हैं या बहाने होते हैं, इस किस्म की नहीं। आपने अगर अपॉइंटमेंट ले लिया है आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेन लेट हो गई हो या बस लेट हो गई हो या गाड़ी पंक्चर हो गई, क्योंकि ये ना तो यहाँ गाड़ी पंक्चर होती है, ना ट्रेन लेट होती है, ना बस लेट होती है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये देखें कि हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने किसी टाइम पे पहुंचना है कहीं किसी जगह पे तो आप उस हिसाब से ट्रेन की टाइमिंग देखेंगे, बस के टाइमिंग देखेंगे या गाड़ी में भी जा रहे हैं तो ये देखेंगे आपको कितना वहाँ टाइम लगेगा। तो ये लारे लप्पे, ये टोपी ड्रामा के नहीं मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, ये कोई चीज़ नहीं चलेगी। और ये मैं अपनी लेडीज़ जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं उनसे भी कहूँगी कि अगर आप जर्मनी मूव करना चाहती हैं तो अपने आप को बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। शुरू में आप लोग जब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ गाड़ी नहीं होती है आपके पास, आपने साल 6 महीने बगैर गाड़ी के सर्वाइव करना होता है। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। बसेस टाइमिंग से चलती हैं, ट्रेन टाइमिंग से चलती हैं और उसके लिए आपको टाइम पे पहुंचना होगा। अपॉइंटमेंट लेते, बच्चों को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है, सब चीज़ें अपॉइंटमेंट से होंगी। और अगर आपको इन सब चीज़ की आदत नहीं है तो डोंट कम टू जर्मनी। तो जी व्यूअर्स, तीसरी या बल्कि चौथी बात यह है कि अगर आप सोशलाइजिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, यानी कि एवरी वीकेंड आप कहीं शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं
किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और घर की खवातीन, यानी कि मैं अपने बहनों से मुखातिब हूँ, उनको बहुत ज़्यादा आदत है कि भाई चलो भैया वीकेंड आ गया है, निकलेंगे, तैयार शियार हुए, 500 रुपये लिफाफे में रखे और किसी भी शादी में चले गए, फ़ोटो वोटो खिंचवाए, बातें बातें की, गॉसिप वॉसिप की और उसके बाद जो है वो घर आ गए। तो बिल्कुल अगर आप इस किस्म के रूटीन के आदी हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पर तो बहुत अरसे शादी या कोई भी इवन के ऐसी गेट टुगेदर्स नहीं होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ अकेले हैं, नए हैं, तो जिनकी फैमिलीज़ नहीं है, तो वो बहुत जल्दी होम सिक हो जाते हैं। तो भाई ये सोचकर आना कि यहाँ अकेले ही सरवाइव करना है, अकेले ही रहना है और अकेले ही गुजारा करना है। तो फैमिली को अगर मिस करोगे और सोशलाइजिंग और गैदरिंग्स को मिस करोगे तो यहाँ जी नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और, वो औरतें, वो ख़वातीन जो सोने की शौकीन है सुबह देर तक, और उनको अगर ये है कि भाई आज तो ओह बारिश हो रही है, बेटा सो जाओ, तो स्कूल की छुट्टी मारो, सोते हम दोनों माँ बेटा मिलके, तो नहीं, इस तरह भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत वैलिड रीज़न होना चाहिए बच्चों के स्कूल ना जाने का। तो अगर आप सुबह देर तक सोने की शौकीन है, बच्चों को हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टियाँ कराने की शौकीन है कि बच्चे किंडरगार्टन नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आते हुए सोच लेना, बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अच्छा भाई, मेरा एक और मैसेज है उन मर्द हजरात के लिए जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। वो इस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये होता है कि घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मर्दों ने खुद करने होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट आ गया है, या घर में कोई फर्नीचर असेंबल करना हो, या कोई भी मशीनरी देखनी हो, चेक करनी हो उसको, तो ऐसे कामों के लिए यहाँ पे आप अगर लेबर या टेक्नीशियन या मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो शायद आप ज़िंदगी भर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो इतना महंगा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और ठीक करने के लिए मैक्सिमम हद तक आपको इसकी मालूमात होनी चाहिए और आपके अंदर वो शौक़ जज्बा भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी अगर कोई घर की मशीन, कोई वॉशिंग मशीन ख़राब है या डिश वॉशर ख़राब है तो फिर आप सोचते रहे कि हाँ कर दूँगा ठीक, और या किसी को बुला लूँगा, कोई आगे ठीक कर देगा। अगर वो आएगा भी तो वो कई सौ यूरो ले लेगा। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों में अपने आप को एक्टिव रखें, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखें, और जब यहाँ आए तो ये जहन में रखिएगा कि ये इस किस्म के सारे काम जो है ना आपको घर में खुद करने पड़ेंगे। हत्ता कि आप घर के अंदर पेंट भी खुद करना पड़ेगा और वॉलपेपर भी खुद लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पैसे बचा सकेंगे, वरना आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों से भागते हैं, बहुत दूर भागते हैं, आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है, तो आपको जर्मनी नहीं आना है। तो गाइस एक बात और मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छुट्टी वाले दिन वो संडे बाज़ार जाते हैं और अपने घर की ग्रॉसरी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और ख़वातीन भी जाती हैं। तो भैया यहाँ ये सीन भी नहीं है, कोई सीन नहीं है। संडे को तो यहाँ पे आपको वैसे ही सब कुछ बंद होता है, सारे मॉल्स बंद, सारी ग्रॉसरी स्टोर्स बंद, कुछ भी नहीं खुला होता। तो संडे जो है वो फंडे वाला दिन है, यानी कि आपने घर में ही गुजारना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलने के या संडे मार्केट में शॉपिंग के और इसके आदी हैं, उनका एक रूटीन है संडे का, तो वो बहुत बोर होंगे। तो ये भी जहन से निकाल के आइएगा। इवन कि वो लोग कि जो बहुत मज़ेदार चटपटे खाने के, चलो भाई आज बन कबाब लेंगे, आज फला जगह की चाट खाएंगे, आज पराठा रोल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी इधर नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी दूर है घर से। तो वो सारे मज़े जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप छोड़ के आइएगा, क्योंकि ऐसा कुछ जर्मनी में नहीं है। और अगर आप बिल्कुल इस तरह के आदमी हैं, बंदे हैं कि आप लोग ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ सकते, तो फिर डोंट कम टू जर्मनी। तो हमारे मुल्कों में ये होता है कि कोई पोस्ट आई, कोई लेटर आता है, कुछ आता है इस किस्म का, तो वो हम साइड में डाल देते हैं कि देखेंगे, जवाब दे देंगे, कोई वो जल्दी कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। वो इसकी वजह ये है कि यहाँ जो भी लेटर आता है, जहाँ से भी आता है, वो कोई मायने रखता है। उसका जवाब देना, चाहे ईमेल के ज़रिए दें, चाहे किसी तरीके से दें, उसको कांटेक्ट करना जिसने लेटर लिखा है, ये आप पे कानूनी तौर पे फ़र्ज़ होता है। ये नहीं कि लेटर आया, आपने तकिए के नीचे रख दिया या फ्रिज के ऊपर डाल दिया और 3 दिन बाद देखेंगे देखा नहीं देखा, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा कि उस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और वो लेटर पे लेटर आएंगे
हो सकता है आपको कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाए। इस तो भाई ये नहीं चलेगा यहाँ पे। आप जिस तरह हम अपने देसी तरीके से करते हैं, लेटर को पढ़ना है, उसका जवाब देना है। दूसरी एक चीज़ और है, आपके घर में टेलीफोन के बिल्स आते हैं, बिजली के बिल आते हैं और कोई भी किसी किस्म के भी बिल्स आते हैं, उनको आपने टाइम पे करना है। ये ना हो कि जी वो बिल आ गए, साइड में पड़े, पे किया नहीं किया, आधा किया, इस तरह कुछ नहीं होगा। बिल आएगा फ़ौरन टाइम पे, जो डेट उस पर है उस डेट पे आप उसको पेमेंट करेंगे, वरना ये होगा कि आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। और अगर आपने फिर आप सोच में पड़ गए कि भी मैंने देखा जाएगा, मालूम चला फ़ाइन लगने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आपका टेलीफोन कनेक्शन है तो वो कट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है वो कट जाएगा। इस तरीके से जो जिस चीज़ को आप अवेल करना है और बिल ना अदा करने की सूरत में वो जो है डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा एक चीज़ और, वो ये कि अगर आप फैमिली वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, या मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ, तो आपके बच्चों को अगर रात के 12-12 बजे तक नाचने की, टीवी देखने की, मूवीज़ कार्टून देखने की आदत है, तो वीकडेज में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बच्चों को स्कूल, किंडरगार्टन टाइम पे पहुंचाना होता है। इवन कि आपके घर में अगर शोर है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कह लग रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, 10 बजे 11 बजे भी धड़ाम भड़ाम मची हुई है, तो यकीनन आपके ऊपर वाले या आपके नीचे रहने वाले या आस पड़ोस वाले आपको आकर शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो पुलिस को भी कॉल हो सकती है। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं कि भाई रात को हम तो पूरी रात जागते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम तो जल्दी सो ही नहीं सकते, तो ये सारी हैबिट्स को छोड़ के आना होगा अपने देश में, अपने मुल्क में। और यहाँ पे आके जो हैबिट अपनानी है वो ये है कि बच्चों ने 8 बजे, इवन लेट से लेट 9 बजे है वो बेडरूम में चले जाना है और टीवी की आवाज़ हल्की करनी है, मेहमान नहीं आएंगे। और ये मंडे से फ्राइडे तक आपका रूटीन होगा और सैटरडे और संडे को 10 बजे तक शोर कर सकते हैं आप हल्का फुल्का, रात के 10 बजे के बाद शोर मना है। तो भाई अगर आप इस तरह की आदत रखते हैं तो जर्मनी नहीं आना है। साथियों, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा मकसद हरगिज़ भी आप लोगों को जर्मनी के आने से कोई खौफज़दा करना, कोई परेशान करना नहीं था। सिर्फ ये बताना था कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें तो लोग ज़रूर बताते हैं, हमने भी बहुत बताई हैं जो जहाँ रहता है वहाँ की, मगर कुछ चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी होता है। स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं वो पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा के, क्या क्या बातें सोच के आते हैं। लड़कियां जो है वो शादियां होके आती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो आके कहती हैं या सोचती हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं, तो हमें मालूम होता तो हम इसकी थोड़ी सी तैयारी करके आते। तो हमारा मकसद भी यही है कि जर्मनी आने से पहले अगर आप कुछ चीज़ों को, कुछ हैबिट्स को चेंज कर लें अपनी कुछ, तो यहाँ का माहौल, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने में आसानी होगी। यहाँ का लाइफ स्टाइल जैसा है तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।